हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 2 बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत हम वर्णता के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णता इस विकार की खोज सन 1911 में विल्सन ने किया। और दूसरा है यह एक एक्स लिंकेड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। इसके पहले बता चुका हूं कि एक्स लिंकेज डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि एक्स सहलग्नक रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हुआ एक्स सहलग्नक विकार या रोग। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। ये हो गई तीसरी बात है इसमें जो है वर्णता के बारे में, इससे ग्रसित लोग लाल और हरे रंग को नहीं भेद पाते हैं। और इसी से एक सवाल बन जाएगा, लाल रंग के वर्णता को प्रोटोनोपिया और हरे रंग की वर्णता को ड्यूटोरेनोपिया कहते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन ऐड होगा कि लक्षण अप्रभावी होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बातें कि यह जो वर्णता होता है सिर्फ एक्स पे होता है ना, एक्स क्रोमोसोम पर। देखिए ध्यान से, यह रोग सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं। इसीलिए यह पूरे संसार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक सामान्य है। और एक सर्वे के अनुसार 8% पुरुषों में और स्त्रियों में
इसकी संख्या मात्र 0.4 से 0.5% ही होता है। और एक बात इतना है कि यह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का अनुसरण करती है। इसका एग्जाम्पल देंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूं कि वर्णता क्या है। वर्णता तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक में चर्चा है वो सबसे आसान, सबसे सरल, सामान्य होने वाले जो रोग हैं, डिसऑर्डर हैं, उसी की चर्चा है, जिसे हम वर्णता कहते हैं। जिसमें लाल और हरे रंग की भेद नहीं हो पाता है। लाल को क्या कहते हैं, हरे को क्या कहते हैं, प्रोटोनोपिया और टिटेनोरिया, दोनों मैंने बता दिया इस चीज़ को। अब आगे जो है इसमें और चर्चा ये है कि यह रोग जो है पुरुषों को ज़्यादा होता है महिलाओं की बनिस्पत। इसका जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ एक्स पे होता है, वाई पे कभी नहीं होता है। अब फिर भी ये पुरुषों को क्यों ज़्यादा होता है, जबकि एक्स तो महिला में डबल होता है। तो इसकी चर्चा जो लास्ट लाइन है, यह क्रॉस वंशागति, इनहेरिटेंस वंशागति होता है, उसकी जो अनुसरण करता है, इसी के कारण जो है ये पुरुषों में जाता है। पिता से डायरेक्ट पुत्र बने जाएगा, तो पिता की जब उसकी बेटी होगी, फिर उसके बाद उसको जब बेटा होता है, मीन एक नाना से नाती में ये बीमारी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। और एग्जाम्पल में इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं। पेरेंट्स ले लिए नॉर्मल ओमेन को हम एक्स से सम्मिलित करेंगे, और इसकी जो है शादी जो है हम करवाते हैं कलर ब्लाइंडनेस मैन से, वर्णांध पुरुष से शादी करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स ही पुरुष में, अगर सिंगल एक्स में ही ऐसे भी वर्णांध बीमारी जो है सिर्फ एक्स में ही, एक्स से ऊपर ही रहता है, इसलिए पुरुषों में सिर्फ एक्स में सी लग जाएगा, सी फॉर कैरियर, ढोक के ले जाने वाली, है ना, तो वो वर्णांध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महिलाओं में एक रहेगा तो कैरियर होगी, लेकिन डबल में हो जाएगा तब वो वर्णांध महिला होगी, ठीक है, जो कि रेयर केस ही होता है। अब ये क्वेश्चन ये हुआ कि सवाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, एक वर्णांध पुरुष की शादी एक नॉर्मल औरत से होती है तो उसके संतान किस प्रकार के होंगे। ऑप्शन दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले ये तो पेरेंट्स हो गया, दोनों की क्रॉस करवाए, तो गेमिट क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स और एक्स, ये बनेगा एक्स सी और वाई। अब इसको जो है ना संतति जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, क्या होगा, इसकी क्रॉस जो है इससे करवाए तो क्या हो गया एक्स सी, माना इसमें भी सी है ना, एक्स सी से हुआ। अब इसमें भी सी ले सकते हैं, किसी एक एक्स पे रहेगा, ठीक है, तो एक्स सी हो गया। उसके बाद फिर इसका जो कंसेप्ट जो है इसी करवा दिए, फिर क्या हुआ, सेम चीज आ गया, अर्थात ये दोनों एक ऐसा हो गया। अब इसको जो है, अब इसका कंसल्ट इससे तो क्या हो गया एक्स वाई, फिर इसका कंसल्ट इससे क्या हो गया एक्स वाई, तो ये क्या हो गए, ये नॉर्मल सन्स हो गए, है ना, और ये हो गई नॉर्मल बट कैरियर
डॉटर। अर्थात अगर एक समान महिला की शादी एक वर्णांध पुरुष से होती है ना, तो वो उसके सभी संतान नॉर्मल हो गए। देखो बेटा भी तो नॉर्मल है, बेटी भी नॉर्मल है, बस बेटी में क्या है, कैरियर है, लेकिन इसे कोई भी बीमारी का लक्षण नहीं होगा और क्या कहते हैं, किसी प्रकार की परेशानी त्रुटि इसको नहीं होगा। तो अर्थात मैंने कहा ना कि ये पुरुषों से डायरेक्ट पुरुषों में ज्यादा। देखो पुरुष यहाँ कलर ब्लाइंडनेस था, ये बेटा में नहीं आया, ये नॉर्मल सन आ गया है ना। अगर यहाँ माँ रहेगी, क्या कहते हैं, माँ रहेगी तो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जो कहा यहाँ पे वो आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव हुआ, ठीक है। अब ये कि नॉर्मल हुई लेकिन कैरियर हो गई, मीन्स बीमारी को अपने पास रखी है अपने बेटे को आगे जनरेशन में देने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 50% बेटी भी नॉर्मल, 50% पुत्र भी नॉर्मल हो गया। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी में। अगर एक एक्स नॉर्मल कैरियर वोमेन की शादी जो है नॉर्मल पुरुष से करते हैं, नॉर्मल मैन, ये हुआ कैरियर वोमेन, तो क्या निकलेगा, एक्स सी है ना, एक्स और यहाँ एक्स और एक्स निकलेगा, ये होगा गैमेट। और संतति में क्या आएगा, ऑफस्प्रिंग में देखिए एक्स सी एक्स, ये आएगा एक्स एक्स, ठीक है। और उसके बाद इससे करेंगे तो एक्स वाई आएगा और इसका आ जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसको इससे किए है ना, ये एक्स सी सी हुआ तो क्या होगा, ये कैसी संतान हो गई, कैरियर डॉटर हो गई, नॉर्मल बट कैरियर ये भी ले सकते हैं कैरियर। और ये क्या हो गई, प्योर जो है नॉर्मल डॉटर हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस सन। और ये क्या हो गया, नॉर्मल सन। अर्थात अगर ये सवाल रहे, अगर एक कैरियर वोमेन की शादी एक नॉर्मल पुरुष के साथ होती है तो उसके संतान किस प्रकार होंगे, तो संतान देख लीजिएगा, है ना। तो ये भी नॉर्मल हो गई, ये भी नॉर्मल, दो नॉर्मल है बट कैरियर कुछ है, 25% नॉर्मल होगी, 25% कैरियर होगी। और पुत्री में, और पुत्र में जो है जो 50% पुत्र जो होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंडनेस होंगे, और 50% जो होंगे बाकी जो परसेंट होगा वो नॉर्मल होगा। अर्थात यहाँ पे देख लीजिए कैरियर वोमेन है, मान लो कि यहाँ अगर महिला कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ नाना, मान लो कि ये नाना है, ये नाना की शादी जो है नाना की हुई नॉर्मल के साथ हुई, तो बेटी में, बेटी क्या हो गई, उसकी वाहक बन गई, डॉटर रहेगी नॉर्मल कैरियर बॉडी, ये वाहक हो गई। और उसकी जो फिर उससे जो बच्चे होंगे ना, देखो नॉर्मल, तो हमने क्या हुआ, नॉर्मल प्लस कैरियर, तो कैरियर से जब अगला जनरेशन में फिर करवाए तो फिर क्या हुआ, फिर अगला जनरेशन में जब उसको बेटा हुआ, देखो बेटा जो हुआ कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। बेटी एक भी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, क्योंकि नाना की बीमारी गया, कैरियर बन गई उसकी बेटी, और बेटी से फिर बेटा हुआ, ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ। इस तरह से क्रिस क्रॉस वंशागति यहाँ पे आपको सेट करता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हुआ। इसी तरह से हम तीसरा चौथा कोई भी हम क्रॉस करवाएंगे, रिजल्ट देखेंगे क्या आया, उसको हम लिख के बता देंगे। एक दो और देखते हैं एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखिए, सी में पेरेंट्स को ले लेते हैं, वाहक स्त्री ले लेते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस पुरुष ले लेते हैं, ठीक है। ये हुआ कलर ब्लाइंडनेस मैन, ये हुआ कैरियर वोमेन। ऑपरेशन निकालिए, गैमेट क्या आएगा, एक्स सी एक्स, इसमें क्या आएगा, एक्स सी वाई, क्रॉस करो, संतति क्या आएगा, एक्स सी, ये क्या आएगा, एक्स सी एक्स, और ये क्या आएगा, एक्स सी वाई, ये क्या आएगा, एक्स वाई। तो आप समझ सकते हो दोनों में लग गया सी सी, तो ये हो गया
कलर ब्लाइंडनेस डॉटर, ये हो गया कैरियर डॉटर, ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस सन, ये हो गया नॉर्मल सन। ठीक है, तो फिर से लिख लेंगे। अगर एक कैरियर वोमेन की शादी अगर कलर ब्लाइंडनेस से पुरुष के साथ होती है तो उसके संतान में क्या होंगे, तो सारी लड़की जो होगी ना, लड़की में क्या हो गई, कैरियर डॉटर होगी, और कुछ जो लड़की जो 50% कैरियर डॉटर होगी, 50% कलर ब्लाइंडनेस होगी, और पुत्र में जो है उसमें भी होगा कलर ब्लाइंडनेस होगा और बाकी नॉर्मल होगा। इस तरह से उसका आंसर अगर होगा आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, अब बात आती है एक और एग्जाम्पल की, है ना। एक और एग्जाम्पल चौथा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, किसी तरह दो को अलग डिफरेंट करके क्रॉस करिए, रिजल्ट जो आता है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है कि XC क्रॉस XCY मीन्स वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला के साथ करवाते हैं तो उसके संतान किस प्रकार होंगे। देखिए, ये वर्णांध महिला है, ये वर्णांध पुरुष है, तो ये पेरेंट्स में ऐसा हुआ, इसकी क्रॉस करवाए तो गैमेट क्या क्या आएगा, देखिए XC और यहाँ क्या होगा XCY, तो क्रॉस करवाइए, संतरी देखिए क्या आएगा, ये XC ये करेंगे तो XC फिर इसका करेंगे तो XCY, फिर इसका करेंगे तो यह हम XCY होगा। मीन्स एक एक बार सब में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें सब में लकीर लग रहा है, तो सब क्या होगा, ये भी सारे वर्णांध हो गए, सभी जो बेटी होगी ऑल कलर ब्लाइंडनेस डॉटर्स, यहाँ भी क्या हो गए ऑल कलर ब्लाइंडनेस सन्स। तो इस तरह से आपने चार एग्जाम्पल देखा। अब किसी का आप भी अपने से अगर थोड़ा डिफरेंट करिए माँ बाप को, है ना, वाहक कैरियर, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, और जो रिजल्ट आता है वही आपका उत्तर होगा। अब ये आपने यहाँ भी सीखा कलर ब्लाइंडनेस को, अब हीमोफीलिया को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वंशावली विश्लेषण जो होगा, पेडिग्री जब बनाएंगे तो ये आपको डाटा भी सीखे बनाने के लिए ठीक उस पर काम आएगा और उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हम हीमोफीलिया देंगे, तब तक इसका अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।